सर्वप्रथम भारत के समस्त राज्यों के होमगार्ड साथियों को जय हिंद। साथियों, ये जो महासम्मेलन होने जा रहा है गुजरात में, उसके उपलक्ष्य पर एक आईपीएस अधिकारी द्वारा आज एक वीडियो जारी की है। जिस वीडियो में जो होमगार्ड जवानों के हितों की बात की है, ऐसा लगता है कि होमगार्ड जवानों के साथ एक और छल होने जा रहा है। जिस तरह से 2022 में जो समीक्षा हुई थी गृह मंत्री के समक्ष में, और होमगार्ड जवानों को उन्होंने पूरे भारतवर्ष में आरक्षण लागू किया था, जो आरक्षण 1980 में लागू हुआ था और 2022 तक टोटल 10 राज्यों में था, और 2022 के बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष में आरक्षण लागू किया था। लेकिन जवानों के हितों की बात नहीं रखी, क्योंकि जवानों की बार बार एक ही मांग रही है कि महोदय, हमें भी 365 दिन रोजगार दिया जाए, हमें भी राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन देश का होमगार्ड जवान आज भी देश के अन्य कर्मचारियों से वंचित है। जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, उससे देश का होमगार्ड जवान वंचित है। आज देश के पशु पक्षी के लिए भी बजट पास किए जाते हैं, लेकिन आज दिन तक देश के होमगार्ड जवानों के हितों के लिए बजट पास नहीं किया गया। साथियों, देश का होमगार्ड जवान जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपनी सेवाएं अपने देश में तो दी ही दी, लेकिन अन्य बाहरी कंट्रियों में जाकर भी अपनी सेवाएं दी, जैसे जर्मन और इंग्लैंड में जाकर, जो कि काफी सराहनीय सेवाएं रही। और उसके उपलक्ष्य पर तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड ब्रार होमगार्ड एक्ट के तहत इस संगठन को पुलिस हो के लिए गठित किया गया था। उस टाइम यह संगठन स्वयंसेवी नहीं था, लेकिन इसे वर्ष 1956 में आजाद भारत की प्रथम सरकार द्वारा इसे स्वयंसेवी स्वरूप जो दिया गया, और तब से लेकर आज तक देश के होमगार्ड जवानों का भरपूर शोषण हो रहा है। क्योंकि साथियों, 1947 से लेकर 1978 तक पुलिस और होमगार्ड को सम्मान वेतन जो है वो दिया जाता था, और सम्मान दर्जे से देश के होमगार्ड जवान ने अपनी सेवाएं दी है। जिस तरह से एक अर्धसैनिक बल देता है, सैनिक बल देता है, या पुलिस बल का जवान देता है, चाहे देश में विकट से विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, चाहे कोई युद्धों की बात हो, त्रासदियों की बात हो, मेलों की बात हो, चुनावों की बात हो, देश के होमगार्ड जवान ने कंधे से कंधा मिलाकर देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। यहां तक कि अपनी कुर्बानियां व शहादतें तक भी दी है। इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि महोदय, ये जो समीक्षा की जा रही है, जो महासम्मेलन किया जा रहा है, इसमें देश के होमगार्ड जवानों के लिए या तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दे या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दे, अन्यथा लाखों परिवार देश में होमगार्ड जवानों के बर्बाद हो चुके हैं और लाखों जवान बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप अपनी बात पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसलिए हमारी आपसे बार बार विनती है कि देश के होमगार्ड जवानों की एक ही मांग है कि हमें भी देश के अन्य कर्मचारियों के समान सम्मान दिया जाए। इसलिए हमारे समस्त राज्यों के होमगार्ड साथियों का सम्मान करने की कृपा करें, अन्यथा देश का होमगार्ड जवान अब काफी हताश हो चुका है। देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने देश के होमगार्ड जवानों के साथ शोषण के बीज बोने के सिवा और आज तक कुछ नहीं किया है। इसलिए देश का होमगार्ड जवान काफी हताश हो चुका है। माननीय महोदय, देश का होमगार्ड जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर 30 से 35 साल सेवाएं अपने अन्य सैनिक बलों के समान देता है, जिसे आज भी गुलाम बीड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ है। और पूरे देश के जवानों को आपसे उम्मीदें हैं कि ये जो महासम्मेलन रखा गया है, इसमें देश के होमगार्ड जवानों के हितों की बात की जाएगी और देश के होमगार्ड जवानों को राज्य व केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा जरूर दिया जाएगा। इसलिए आप पूरे देश के होमगार्ड जवानों के हितों के लिए खरा उतरेंगे, ये हमें और पूरे देश का होमगार्ड जवान आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। जय हिंद।